हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है ट्रेडिंग चार्ट एजुकेशन के नाम से। इसके अंदर मैं वीडियो डालूँगा कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड। ठीक है। जैसे कि अभी मैं इंडियन मार्केट्स के अंदर बैंक निफ्टी में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं उसमें काम करता हूँ, जिसमें आपकी भी हेल्प होगी। और जो चीज़ आपको भी कुछ लगे, आप भी मुझे ज़रूर बताना। ये देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है इसके अंदर। आज सुबह मार्केट ऑन हुई थी 9:15 पे, जिसका ओपनिंग था 56,923। हाई गया है 57,054। लो इसका 56,904 है और क्लोजिंग हुई है 57,002 पे। ठीक है गाइस। इसके अंदर क्या आप देखोगे, ये लाइनें किस चीज़ की लगी हुई हैं। ये एक लाइन लगी है 56,967 पे, 848 पे, 56,610 पे, और फिर लगी है 57,206 पे। कई लोग ऐसे लाइनें खींचते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। उसमें क्या होता है, कई बार जब ये लेवल खींचते हैं, ये लेवल भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। ये जैसे ये लेवल है, अब कई लोग क्या सोचते हैं, इसको सपोर्ट समझ लेते हैं, इसको रेजिस्टेंस समझ लेते हैं। जैसे मार्केट नीचे आता है, वो सोचते हैं कि ये सपोर्ट है, यहाँ से बाई करते हैं, उनका स्टॉप लॉस लग जाता है। वो देखते हैं ये सपोर्ट काम नहीं किया, यहाँ जाते हैं, सोचते हैं रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल करते हैं, फिर उनके स्टॉप लॉस लगते हैं। वो सोचते हैं यार ये तो रेजिस्टेंस भी काम नहीं किया है। ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, जो लोगों को लग जाते हैं 2 4 6 महीने साल लग जाते हैं इतनी चीज़ पता करने में। पहली वीडियो में ही बता रहा हूँ ये चीज़। आगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँगा जो कभी सोची भी नहीं होगी। ठीक है गाइस। जैसे ये लेवल तो मैं डेली बताऊँगा, अभी वीडियो एंड में कल के लिए भी लेवल डाल दूँगा। जैसे मेरी आदत नहीं है, आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट बंद हो चुकी है, तो आप लोग समझ रहे होगे मार्केट बंद होने के बाद लेवल खींच दिए। मैं कल के लिए भी अभी लेवल ड्रॉ करके जाऊँगा, जो मार्केट कल उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा एक दिन पहले। ये अभी इसलिए बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो है तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट के बाद ही अब मेरे को लेवल करने थे, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, उस टाइम मैं लाइव नहीं आता। आएंगे जब हमारे चैनल पे कुछ पब्लिक एक्टिव हो जाएगी अच्छी खासी, तब लाइव भी आएंगे। अभी ये लेवल्स मैंने लगाए हैं, आप ये लेवल पे देखोगे, जैसे मार्केट यहाँ से ओपन हुई है 56,923 से, ये जो लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। ये लेवल्स है जहाँ पे लिक्विडिटी लेवल्स है, जिसमें स्टॉप लॉस मान लो कि लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है तो ऑब्वियस सी बात है ये लिक्विडिटी है, मार्केट इसके ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से वापसी आएगी, तब हमें सेल में एंट्री करनी है। और सेल में एंट्री भी कब करनी है, ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गई, ऊपर से एक रेड कैंडल बनाई, उसने लो तोड़ा तो हमें एंट्री करनी है। नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर जाएगी जब इस लेवल पे आ जाएगी, इस लेवल पे जो कैंडल क्लोज होगी और दूसरी कैंडल उसका लो तोड़ेगी, तो हमें एंट्री बनानी है। जैसे इसमें हम पुट में एंट्री बनाते हैं, इसमें कॉल में बनाते हैं। ठीक है। मैं बाय सेल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, मुझे सब पता है। फॉरेक्स, बिटकॉइन हो गया अपना, और तुम्हारा गोल्ड हो गया, सब पता है। बट मैं इंडियन मार्केट से, अभी पहली वीडियोज़ है, आगे आगे पता लगेगा। जैसे ये कैंडल ने क्लोज़ किया, ये लिक्विडिटी थी, मार्केट यहाँ ओपन हुई, ये लिक्विडिटी लेने गई और उसके बाद वापसी आई। और ये जो कैंडल है आप देख सकते हो, इस कैंडल पे, ये कैंडल पे हमारा जो आप मार्केट नीचे जाती है हम पुट बाय करते हैं, ये शॉर्ट देख सकते हैं। इस कैंडल ने इस कैंडल का लो तोड़ा, यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। ये हमारा एसएल रहेगा 28 पॉइंट का, और ये हमारा टारगेट होगा 3.72 का। ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ ये भी है, 3.72 का टारगेट है और टारगेट आगे भी जाता है। कई लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं, होल्ड करना ही बताऊंगा कि लॉन्ग ट्रेड को होल्ड कैसे किया जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये मेरी 1:12 चली गई, 1:15 चली गई है। भाई साहब, अगर 1:15 गई है तो 1:15 होल्ड कैसे करनी, ये तो बताओ। अगर मान लो किसी ने 100 रुपये का एसएल रखा है, अपना स्टॉप लॉस उसका 100 रुपये का है, और उसका टारगेट है मान लो 2, 1:2, 1:3, जो मैक्सिमम इंसान की साइकोलॉजी है ना, वो 2 3 तक ही होल्ड कर पाती है, इससे ज़्यादा नहीं। जब उसे लगता है ना कि मार्केट मेरा 100 रुपये का स्टॉप लॉस था, मेरा 400 रुपये प्लस आया, तो यार मैं निकल लेता हूँ 100 रुपये के रिस्क में। 400 रुपये 1:4 बहुत है, तो उसके अंदर क्या है, वो 4 पे निकल लेते हैं या 3 पे निकल लेते हैं। अब वो ट्रेड जाती है उनकी 1:10, वो होल्ड कैसे करनी है ये ध्यान से देखना। सपोज़ मान लो यहाँ पे एंट्री की हमने, हमारी ये वैसे ट्रेड गई है 1:10,
5.69, ठीक है। अब हमारा जो टारगेट था यहाँ तक का था, यहाँ तक होल्ड करना ही मुश्किल होता लोगों के लिए। हमेशा कभी भी हो 1:1 तक होल्ड कर लेना, बस इतना हर इंसान कर लेता है। 1:1 पे होल्ड करते ही 50% एग्ज़िट कर दो अपनी क्वांटिटी। 50% एग्ज़िट करने के बाद अपना जो स्टॉप लॉस है वो CTC ले आओ, ट्रेड आपकी होगी रिस्क फ्री। 50% आपकी जेब में आ चुका है, 50% आपकी जेब में आ चुका है जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद स्टॉप लॉस आपका CTC आ जाएगा। अगर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस लग भी गया तो भी आपका नुकसान नहीं है, आप आधी आपने प्रॉफिट बुक कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर आप उस ट्रेड को फ्री माइंड से, आपकी साइकोलॉजी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यार मैंने तो ट्रेड होल्ड करनी है, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में क्लोज कर चुका हूँ, अब इस ट्रेड को होल्ड करता हूँ। उसमें आप 1:5, 6, 7, 8, 9 जितना आपका मन करता है। आपको पता है कि आपकी ट्रेड यार 7, 8 चली गई है ना। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप उसमें एग्ज़िट कर दो। जहाँ आपने 1:2, 3 पे एग्ज़िट करनी थी, अब आपने 1:5, 1:6, 1:7 पे करना सीख लिया। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, आगे और भी बहुत चीज़ें बताऊँगा। ये मैंने बताया है कि ये है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ये लिक्विडिटी ली, यहाँ से हमारी एंट्री बनी, ये हमारा टारगेट था, ठीक है। अब मार्केट नीचे आई, अब यहाँ से फिर इसने लिक्विडिटी ली। जैसे ये लिक्विडिटी इसने ली और यहाँ से इसका जो कैंडल का नेक्स्ट कैंडल हाई ब्रेक करेगी, इस कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया। अब यहाँ से आपने एक और लॉन्ग की पोजीशन बना देनी है। ये आपका होगा एंट्री पॉइंट, ये होगा स्टॉप लॉस और ये आपका टारगेट। एक एंट्री यहाँ मिली है, एक एंट्री यहाँ मिली है, ठीक है गाइस, 2 एंट्रीज हो गई। मैक्सिमम एक चीज़ ध्यान रखना ये भी है, एंट्री यहाँ भी मिली है आपको, ये देखो कितना लंबा मूव है। पर मैं कहता हूँ अगर 2 मॉर्निंग में आपको अच्छे सेटअप मिल गए हैं तो उसके बाद आप लैपटॉप को बंद कर दो। कितने का ट्रेड, 1:3.3 ये हो गया रेशो, 5 का ये हो गया, 1:8 हो गया टोटल। 8 से ज़्यादा ही है, मैं 8 बता रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको इसके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट लिक्विडिटी, बट आपको मेन लेवल्स कैसे मिलेंगे, जो लेवल्स हैं मेन, ये लेवल्स तो आज चले हैं, ठीक है गाइस। अब ये मैं लेवल्स को हटा देता हूँ। अब मैं आपको कल के लिए लेवल्स बताता हूँ कि कल कौन से लेवल्स पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, जो लेवल्स लिक्विडिटी के हैं। कल कितनी तारीख है, 29 तारीख है, आज 28 जुलाई है, ठीक है। अभी आपको कल के लेवल्स बता रहा हूँ मैं। पहली वीडियो में इतना ज्ञान मिल जाएगा जो लोग 6-6 महीने की वीडियो में नहीं देते हैं। ये कर लो, वो कर लो, ये पढ़ लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने भी गाइस बहुत टाइम से बहुत करा, मैंने बहुत वीडियोस देखी, बहुत सब कुछ करा है। मेन चीज़ है जो कोई नहीं बताता, बहुत कम बताते हैं, बट बहुत ही कम लोग बताते हैं, ऐसा नहीं बताते। ये लेवल्स लगा रहा हूँ कल के लिए, ठीक है। डेली वीडियो डाल दूंगा, डेली लेवल डाल दूंगा, एक दिन पहले ही, उसकी चिंता मत करना आप। मार्केट में एक दिन पहले कोई करके दिखा दे, नॉलेज है ना, इकट्ठी की है नॉलेज इतने सालों की। मैंने एक्चुअली पहले आना नहीं था, फिर मैंने कहा यार चलो आया ही जाए। 6 महीने पहले भी प्लान बनाया था मैंने, फिर मैंने कहा छोड़ो यार रहने दो। फिर मुझे किसी ने कहा यार भाई आपको नॉलेज है तो आप क्यों नहीं दे रहे हो किसी को। मैंने कहा चलो नॉलेज देने से बढ़ेगी। अब ये लेवल्स कल के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। लेवल्स तो और भी हैं मेरे पास, यहाँ लिक्विडिटी पड़ी है। अगर मार्केट मान लो यहाँ से भी नीचे और चला जाता तो लेवल्स वो भी हैं मेरे पास, ठीक है। अभी इतने लेवल्स पे ही करना है, ज़्यादा करूँगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। अब ये लेवल्स कल के लिए हैं, ठीक है गाइस।
कल जो मार्केट चलेगी, आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख को मार्केट इस लेवलों की लिक्विडिटी को खाएगी, ध्यान रखना। ये लिक्विडिटी खा सकती, मान लो यहाँ पे ऑन हुई है, ये लिक्विडिटी खा के ऐसे आ सकती नीचे, तो यहाँ एंट्री बनेगी आपकी पुट की। अगर मान लो यहाँ ओपन होके फिर यहाँ से नीचे आ रही है, तो ये लिक्विडिटी खा के यहाँ से एंट्री बनेगी कॉल की। या अगर ये लिक्विडिटी खाएगी तो यहाँ आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना, इसको लिक्विडिटी की तरह देखना है। और जब घूम के मार्केट इस लेवल पे आएगी तब एंट्री बनानी है, चाहे वो पुट की हो, चाहे वो यहाँ से कॉल की हो। अब बात को समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ से मान लो नीचे आती है मार्केट, तो यहाँ से इधर जाएगी तो इधर करनी है, चाहे वो जितनी मर्जी नीचे आ गई, यहाँ तक भी आ गई है, यहाँ से ऊपर जा रही है, आपने बीच में एंट्री नहीं करनी, आपने इसी लेवल पे एंट्री करनी। हो सकता है वो यहाँ तक आके फिर यहाँ से नीचे चली जाए, तो ये लेवल्स पे ही आपने एंट्री करनी है, ठीक है। ये कल के लिए है। बाकी इन लेवल पे मार्केट कल कैसे चली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आज मैंने दिखाया आपको कि इस लेवलों को कैसे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, कैसे इस लिक्विडिटी लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई ट्रेड भी बनी है। अब इन लेवलों पे कल भी मैं दिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे बनेगी, ठीक है। लाइव भी आएंगे, ये मत कहना कि भाई आप मार्केट के बाद आके बता देते हो लेवल्स तो पहले दे रहा हूँ ना। लेवल्स तो नहीं कल बदले जाएंगे ना, इन्हीं लेवल्स पे ही आपको दिखाऊंगा कि कल मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया, ठीक है गाइस। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सब बताएंगे, अपना चैनल का नाम, अपना नाम, मुझे पता है मैंने अपना नाम भी नहीं बताया आपको, अभी नया नया है ना, धीरे धीरे पता लग जाएगा लाइव कैसे करते हैं। अब किसी के कहने पे मैं आ तो गया हूँ, मेरे को नॉलेज है, ऐसा नहीं नॉलेज नहीं, किसी ने कहा और मैं लाइव आ गया, नॉलेज है, बट किसी ने बोला कि मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करो, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली वीडियो है, उम्मीद रहेगी जितने लोग देखोगे लाइक करोगे, ताकि आगे भी मैं ऐसे ही लेवल्स दूँ और सभी अच्छे से प्रॉफिट भी करें, अच्छा सीखें, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर आपसे कल दोबारा वीडियो में, ठीक है। चलो ओके गाइस, बाय बाय।